मैं आपको बता रहा हूं आदर का। देखिए आदर का जो मतलब होता है, जो सम्मान, बाइबल कहता है कि उनका सम्मान करो। सम्मान जानते क्या है? यह एक मतलब यदि हम देखें तो इसे एक ये आंतरिक दृष्टिकोण है, और यह अपने कामों के द्वारा प्रकट किया जाता है कि हम उस व्यक्ति का सम्मान करते या फिर नहीं करते। यदि हम कामों के द्वारा प्रकट न करें तो केवल ये दिखावटी होगा कि हम उनका सम्मान करते हैं, केवल दिखावटी होगा। यदि जिसका हम सम्मान करते हैं, हम अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, हम उनकी बात को मानेंगे, वो जो कहेंगे वो करेंगे। और यदि माँ बाप कुछ कहते हैं और आप नहीं करते, तो कितना भी आप पैर छूते हैं ना, सम्मान नहीं है। केवल पैर छूने से सम्मान नहीं होता। कुछ लोग हैं जो पैर छूते हैं बस, बाकी बात को नहीं मानते। पैर छूते हैं बस, और कुछ गलत दिशाओं में जा करके, गलत संगति में हो करके आज वो भाग करके शादी कर लेते हैं, माँ बाप को दुखी देते हैं, फिर भी जब शादी करके आते हैं ना, पैर छू लेते हैं। तो ये क्या सम्मान है? जो हमारा सम्मान है वो आंतरिक होना चाहिए, आंतरिक दृष्टिकोण से है, अंदर से होता है सम्मान। हम अपने सम्मान को अपने काम के द्वारा हम जाहिर करते हैं। यदि हम अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो उनकी बात को मानेंगे, जो वो कहेंगे वो करेंगे। यदि वो डांटेंगे तो उनका हम बुरा नहीं मानेंगे। ये होता है सम्मान। आज तो कोई भी यदि सिखा भी रहा है तो बुरा मान जाते हैं, कैसे हमको बोल दिए, अब तक तो नहीं बोलते थे, हमको क्यों बोल दिए, उनको तो नहीं बोलते। अरे क्या आप जब उनको बोलते तो आप साथ में हमेशा रहते हैं क्या? कैसे समझ में आएगा आपको? उनको नहीं बोलते, हमको बोल दिए। एक बात बताइए, क्या आपको गाली दिए परमेश्वर के दास जब आपको बोले कभी? या हमने अपने लोगों को कभी डांटा है, कुछ भी बोला है, क्या हमने गाली दिया है? क्या हमने आपको मार के बोला है? नहीं ना। मैंने आपको श्रापित तो नहीं किया, केवल समझाया होगा। यदि आपने कोई गलती किया तो हमने आपको समझाया है, देखो अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये अच्छी चीज नहीं है, ये बाइबल नहीं सिखाता हमें। हाँ, हो सकता है कि हम थोड़ा ऊंचे एक आवाज में बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ये गलत है। क्यों बोला? आपके भले के लिए हमने बोला है, नहीं तो आप आज हमने बोला, यदि आप सही भी करते रहते तब भी हम आपको गलत बोलते, तब गलत होता है। आज हमने आपको डांट दिया, जो हमने आपको पहले जो प्रेम किया उसका क्या हिसाब होगा फिर? उसको आप कभी नहीं देखते। हमने आपको किसी बात के लिए समझा दिया तो आपको बुरा लगता है। ये चीजें आपके आत्मिक जीवन को खराब करती है। आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप अपने लीडर्स का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें दुख देते हैं। जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, और आज यदि वो आपको कोई बात सिखा रहा है, समझा रहा है, तो आप बुरा मान रहे हैं। कोई भी चर्च के लोग हो, आप किसी भी चर्च के विश्वासी हो, जब भी आपका पास्टर आपको सिखाए, समझाए, कभी बुरा मत मानना। आप बुरा नहीं मानते, आप जय में चलेंगे, उत्साह को देखेंगे, जो कुछ आप उन्नति देखना चाहते हो वो आप देख पाएंगे। कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं परमेश्वर के दासों के लिए, कभी भी नहीं कुड़कुड़ाना। हालेलुया। जो सम्मान होता है वो अंदर से किया जाता है, अपने कामों के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। देखिए, एक पास्टर, यदि मैं आपको बताऊं, एक पास्टर जो होता है वो एक चरवाहा होता है। यदि आप चरवाहे के विषय में जाने तो चरवाहा, मैं यदि आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनके पास भेड़ बकरी हो, गाय बैल, कुछ भी आप पालते हैं, कुछ भी जीव जंतु आप पालते हैं, कभी उनके लिए गुस्सा आया आपको कि नहीं? आप अपने पास ही आप बोल सकते हैं हाँ नहीं, आपको गुस्सा आया है कि नहीं? और आया है तो कब आया गुस्सा? क्या आप हमेशा गुस्सा करते हैं? आप एक चरवाहे हैं। यदि आपके पास भेड़ बकरी है तो आप चरवाहा हैं। आपके पास कोई भी जानवर है, आप उसके लिए चरवाहा के तौर पे हैं। क्या आप हमेशा उसके ऊपर गुस्सा करते हैं? यदि आप उसके ऊपर हमेशा गुस्सा करते, आप उसे बेच करके आप भगा देते, चट भाग जा से, या फिर आप उसे मार पीट के मार डालते।
लेकिन आप कभी कभी गुस्सा कब करते हैं? जब वो किसी के खेत को जाके नुकसान करता है। हम बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए हम बकरी चराने के लिए गए, हम भी बकरी चराएं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आप किसी जाके आप है ना, आपकी भेड़ बकरी जो है आपके जाके वो बाग में है, ठीक है, और किसी के खेत में बार बार जा रही है, आप जाके वहाँ पे बैठे, परंतु वो बगल से निकल जा रही है, तो अब क्या करेंगे? गुस्से में उसको पकड़ के लाएंगे, गुस्सा आएगा तो थोड़ा मारेंगे भी। इसका मतलब है जो एक चरवाहा होता है और एक चरवाहे, एक पास्टर जो चरवाहा है, उसके पास हम लोग जो हैं उसके सामने भेड़ हैं। हम परमेश्वर की भेड़ हैं। परमेश्वर ने हमें एक व्यक्ति नियुक्त किया है जिसके सामने रखा है हमें। अब हम जिसके सामने हैं वो हमारी देख रेख करता है, हमारे लिए भोजन तैयार करता है, हमें सिखाता है, समझाता है, सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब वही हमें चराएगा, सिखाएगा, आदेश करेगा, जो कुछ हमारे जीवन के लिए चाहिए वो पूरा करेगा, वो काउंसलिंग करेगा। अब उसी के ऊपर सब कुछ है। और यदि आप कभी गलती करते हैं वो आपको समझाएगा, और यदि ना समझाए तो वो अच्छा चरवाहा नहीं है, वो अपने चरवाहे के लिए लापरवाह है। यदि एक चरवाहा अपने भेड़ों को, भेड़ की देख रेख नहीं करता, किसी के खेत में जा रही है, कहीं नुकसान कर रही है और उसे रोकता नहीं, तो इसका मतलब क्या है? चरवाहा लापरवाह है। अगर यदि किसी के खेत में भेड़ बकरी जाएगी तो वो जिसका खेत है वो क्या करेगा? उसको हानि पहुंचा देगा, मार देगा, वो मर भी सकता है। सही है कि नहीं? कभी कभी घटनाएं गांव में होती हैं कि अरे भैया उनके खेत में गई, मेरी बकरी को मार डाले। होता है कि नहीं घटना? तो ऐसे ही जो हमारा एक पास्टर है वो चरवाहा है, हम विश्वासी जो हैं वो भेड़ हैं। अब हम पास्टर की निगरानी में हैं और पास्टर हमें डांट भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो समझा सकता है। यदि नहीं डांटता तो परमेश्वर उससे लेखा लेगा, नहीं समझाता तो परमेश्वर उससे लेखा लेगा। और यदि वो समझा रहा है, आप बुरा मानते हैं और अपने पास्टर को गलत बोलने लगते हो, वो आपसे लेखा लेगा। कभी भी, मैं तो साफ साफ कहता हूं, कोई भी चर्च का विश्वासी हो, यदि जो आज सुन रहा है हमारे इस संदेश को, कोई भी किसी भी चर्च का हो, जब भी आपके पास्टर के बारे में कोई गलत बोले, आप कभी मत सुनना उन चीज़ों को। उसको बोलो कि आप शांत रहिए, आप जो करते वो करिए। उसको शांत करना सीखे आप। जब आप शांत करते हैं ना, इसका मतलब आप क्या करते हैं? सम्मान करते हैं उसका। आज देखिए, कोई एक पार्टी हो, उस पार्टी के मेन लीडर को कोई कुछ बोल दे, उसको समझा देते अच्छे से लोग। मैं नहीं यह कह रहा कि पार्टी जैसा आपको लड़ना है, नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको नकारात्मक चीज़ों को नहीं सुनना किसी भी पास्टर के खिलाफ, चाहे वो आपके पास्टर के खिलाफ हो, चाहे वो आपके पड़ोसी का कोई पास्टर हो, उसके बारे में कोई बोल रहा है और आपको लगे अरे अरे अच्छा, मेरे चर्च के पास्टर के बारे में ये बड़ाई कर रहा है, दूसरे पास्टर के बारे में बुराई कर रहा है, हमको सुनना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं सुनना चाहिए। किसी भी मैन ऑफ गॉड के खिलाफ चीज़ों को नहीं सुनना चाहिए, उनकी खिलाफत को नहीं सुनना चाहिए, कभी भी नहीं सुनना चाहिए। आप सुनते हैं, इसका मतलब आप सहभागी हैं। हाँ नहीं जवाब ना दे वो अलग बात है, लेकिन आप खड़े हैं, आप सुन रहे हैं, आप हट नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? आप भी सहभागी हो चुके हैं। आपको नकार देना है। और जब भी आपका पास्टर आपको डांटता है, आपको उससे स्वीकार करना है कि मेरा अगुआ है, इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे पापा की ज़िंदगी बदली, मेरे माँ की ज़िंदगी बदली, मेरा परिवार बदला, मैं खुद बीमारी से बचा, मैं आज अच्छी संगति में अब जी पा रहा हूं, मैं बुरी संगति में था, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते थे क्योंकि मैं गलत था, लेकिन आज मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे हाथ में अपनी
अपने पैसे को, संपत्ति को सौंप देते हैं, क्योंकि आज वो समझते हैं कि मेरा बेटा एक अच्छा है, एक अच्छा बेटा है। तो वो ये जीवन आप कहाँ से प्राप्त किए? जब एक परमेश्वर के दास प्रार्थना किए, आपका अगुआ आपको काउंसलिंग किया, आप उसके द्वारा वचनों को सुनते गए, आपका जीवन बदल गया। तो आज यदि आप कोई गलती करते, वो आपको समझाता है, आपको उसके ऊपर उस बात को ग्रहण करना है। यदि आपने गलती की, आपको फील होना चाहिए, रिग्रेट होना चाहिए उस बात के लिए, और आपको आंसुओं के साथ आके आपको माफ़ी मांगना चाहिए कि आपने जो बताया वो सही बताया, पास्टर जी मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ करें। ये होता है परमेश्वर के लोगों का दिल। नहीं जाएंगे वहाँ, मुझे ऐसा बोला गया, कभी तो नहीं बोलते थे। अरे वो लोग, अच्छा वो सही कह रहा था, वो जो बोल रहा था। एक बार एक बंदा मेरे पास कॉल किया था, वो सही बोल रहा था, पास्टर कैसा है, नहीं जाएंगे हम। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आप भी किसी के पास कॉल करेंगे, टीम के पास, अरे 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 ऐसे हैं वैसे हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते, मुझे भी डांटा, एक मुझको बता रहा था। तो अच्छा, तो ऐसे में आपका जीवन खराब हो जाएगा। आप बताइए, आप क्या करना शुरू कर दिए? फिर आप किसी पास्टर की बुराई करना शुरू कर दिए कि नहीं कर दिए? अब आपका जीवन बताइए बचेगा कि नाश होगा? आप बताइए। नाश होगा। बुराई में कभी भी एक व्यक्ति अच्छा जीवन नहीं प्राप्त कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। किसी की भी बुराई हो, बुराई में कभी भी कोई व्यक्ति अच्छी चीजों को नहीं पा सकता, सफलता को नहीं पा सकता।